हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर पोस्ट के बारे में। इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर जो कि काफ़ी कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट हैं जो स्टेशन मास्टर पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट पर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल होती हैं। अच्छी पोस्ट है, वर्क अच्छा है, सैलरी अच्छी है। इंडियन रेलवे में, क्योंकि इंडियन रेलवे की अभी वैकेंसीज रिलीज होनी है, कुछ वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं एंड कुछ नोटिफिकेशन रिलीज किए जाने हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसीज आपकी अभी जो अपकमिंग है, जो रिलीज होने वाली हैं, वो कब रिलीज होने वाली हैं। ओके, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें हम क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी हमने देख ही ली है, मैंने थंबनेल पर मेंशन ही की हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन जो सिलेबस पर है, डिटेल सिलेबस पर अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं फुल सिलेबस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी हम शॉर्ट में जानेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं, आपका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंडियन रेलवे आरआरबी की तरफ से जो एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्रूटमेंट्स का रिलीज किया गया था, और इसी में अगर हम देखें तो ये जो आप देख रहे हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी, जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, ये एनटीपीसी के अंतर्गत आती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब एनटीपीसी में भी अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। अब इनमें से जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, ये आपकी लेवल 6 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपकी जो इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी, और इसकी सैलरी मैंने आपको मेंशन की हुई है थंबनेल पर, जिसको हम एक बार फिर से यहाँ देखेंगे। लेवल 6 से 35,400 रहती है, लेकिन इसमें आपका डीए, टीए, एचआरए एंड अदर अलाउंसेस, बहुत से अलाउंसेस हैं जो इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको मिलते हैं। तो अगर हम उनको इंक्लूड इसमें करेंगे तो लगभग 60,000 से 65,000 के बीच आपकी यहाँ पर इनिशियल सैलरी पर मंथ बनती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, क्योंकि इसमें लेवल 6 की पोस्ट है एनटीपीसी की, और एनटीपीसी की ये जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये तीनों लेवल की जो पोस्ट रहेंगी, ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहती हैं। एनटीपीसी में 12th लेवल की भी पोस्ट होती हैं और ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट रहती हैं। तो अभी हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं स्टेशन मास्टर की, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। इट मीन्स अगर आप इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। फिर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, आप आर्ट साइड से हो, आप साइंस साइड से हो, या आप कॉमर्स साइड से हो, किसी भी साइड से हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन तो देखी ही जाती है, साथ में एज क्राइटेरिया भी देखा जाता है। तो चलिए अभी हम इसका एज क्राइटेरिया देखते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एज क्राइटेरिया है स्टेशन मास्टर के लिए, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 ईयर है, 18 से 33 साल है, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST कैंडिडेट हैं, या आप OBC कैंडिडेट हैं, आप PWD कैंडिडेट हैं, एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल कैंडिडेट, इन सभी को रिलैक्सेशन मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 to 15 ईयर। ओके, तो ये यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए एज 18 से 33 साल है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने +3 यहाँ पर रखा हुआ है, ये क्यों है यहाँ पर मेंशन। तो अभी आपने, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो इंडियन रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से
नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि अब जो आगे वैकेंसीज आएंगी, नॉन गेजेटेड जो पोस्ट रहेंगी उन पर भर्ती रहेगी, और बाकी कुछ पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो उनमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, सभी भर्तियों में। तो ऐसे में हो सकता है आपको स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट आएगी, एनटीपीसी की जो भर्ती आएंगी, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिल जाए। ओके, इसलिए यहाँ पर +3 है, तो अगर हम 33 में 3 प्लस कर दें तो अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 36 ईयर हो जाएगी। ओके, तो ये तो एज क्राइटेरिया हुआ। तो स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 18 से 33 साल एज होनी चाहिए। ये जो 3 साल की एज की छूट है ये आपको इसी साल के लिए दी जाएगी। बाकी जब आगे भर्तियां आएंगी उन सभी में आपको 18 से 33 साल ही रखा जाएगा। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि मेडिकली फिट आपका होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी मेडिकल जो टेस्ट है आपका होता आपका लास्ट में रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो इतनी प्रोसेस के बाद आप अगर मेडिकल फिट नहीं होते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड देखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रखा गया है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है सभी पोस्ट के लिए, एनटीपीसी पोस्ट के लिए। आई बटन पर लिंक दूंगी, आप उसको विजिट कीजिएगा। अभी हम स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं, तो स्टेशन मास्टर के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है वो हम देख लेते हैं। स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। A2 है, या फिजिकली फिट होना चाहिए, और 6/9 का बिना चश्मा के कोहरा परीक्षा नहीं। नज़दीकी दृष्टि आप यहाँ 0.6 एंड 0.6 बिना चश्मे के साथ, ये यहाँ पर बाकी दिया गया है सारा। तो ये आपका, अगर आप इस मेडिकल में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होते हैं तो आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका जो CVAT होता है उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, तो मेडिकली फिट होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका CVT1 CVT2 होगा, उसके बाद CVAT होता है, मेडिकल टेस्ट होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम CVAT देखेंगे। CVT1 में आपका यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका फर्स्ट रहेगा, ये तो आपका रहेगा, ड्यूरेशन आपको 90 मिनट की है। इसमें आपका सामान्य जागरूकता यानी इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, ठीक है, ये आपके रहेंगे। इसके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मिनट का जो टाइमिंग इसमें दिया गया है वो PWD कैंडिडेट को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, रॉन्ग आंसर होने पर 1/3 मार्क माइनस किया जाता है। CVT1 जब आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका होता है CVT2। CVT2 में भी आपको 90 मिनट का टाइमिंग है। टॉपिक यानी सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें 50 हो गए, इधर 35, ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस इसमें एक्स्ट्रा है। एंड ग्रेजुएट लेवल का है, सो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा आपका यहाँ पर जो लेवल रहेगा एग्जाम का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो आपका CVT1 CVT2 क्लियर करने के बाद होता है आपका CVAT आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर आधारित अधिक क्षमता परीक्षा होती है जिसको CVAT कहते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को देना होता है जो यातायात सहायक एक पोस्ट है NTPC में, और स्टेशन मास्टर ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए CVAT एग्जाम भी देना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिटन एग्जामिनेशन है ये आप किस किस लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर जो सूची आप यहाँ देख रहे हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू
एंड यहाँ पर अंग्रेजी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर विसंगति विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण। अब इन लैंग्वेजेस में आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपकी जो लैंग्वेज है, सपोज आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, अब हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो जो इंग्लिश में दिया हुआ जो क्वेश्चन होगा वो करेक्ट माना जाएगा। तो इसी तरह आप जिस भी लैंग्वेज में दे रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके, सो ये जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है ये आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में, कभी भी जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने में से कभी भी आपकी रिलीज की जा सकती है। पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में ही रिलीज की जाए, क्योंकि यहाँ पर एएलपी की जो वैकेंसी थी वो जनवरी में ही रिलीज हो गई थी फर्स्ट मंथ में। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी अप्रैल टू जून, वो भी यहाँ पर अप्रैल में ही रिलीज कर दी गई थी। एंड यहाँ पर जुलाई टू सितंबर है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी नेक्स्ट मंथ में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिस है वो दोनों का साथ में रिलीज होता है। ओके, सो अब आपकी जो रेलवे की तरफ से वैकेंसीज रिलीज होगी वो आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन है। इसमें हमने ग्रेजुएट लेवल की लेवल 6 की स्टेशन मास्टर पोस्ट के बारे में जानकारी ली है। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप चाहते हैं, वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एंड अगर आप स्टेशन मास्टर का, क्योंकि हमने सिलेबस डिटेल सिलेबस नहीं देखा है, सिर्फ हमने टॉपिक्स देखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने एंड मार्किंग को कवर किया है इस वीडियो में। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपको मेरे चैनल पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।